हेलो फ्रेंड्स, आज है 19 सितंबर और आज के दिन के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले कल के जो भी करंट अफेयर्स हम लोग पढ़े हैं उसको रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया। हाल ही में टेनिस के महान खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की। अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में जोआओ लॉरेंको को चुना गया। डिजिटल एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी इंदौर बना। हाल ही में महिला पहलवान विनेश फोगाट ने विश्व चैंपियनशिप जीत लिया। अंबेडकर एंड मोदी शीर्षक पुस्तक का विमोचन रामनाथ कोविंद ने किया। सीबीएस के नए सीईओ के रूप में प्रणय मंडल को चुना गया। तो दोस्तों, ये था कल का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिसको हम लोग रिवीजन के तौर पर देखें। इसके बाद आइए हम लोग आज का महत्वपूर्ण करंट सेशन को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बम्बू डे, ये मनाया गया है आपको 18 सितंबर को। 18 सितंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। यह हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, बांस के संरक्षण हेतु या बांस के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु विश्व स्तर पर इस दिवस को मनाया जाता है। देखिए, बांस एक ऐसी प्रजाति है, यह घास की प्रजाति है। ये दुनिया में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला पौधा है जिसको जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। चीन के बाद भारत ही है जो सबसे अधिक बांस का उत्पादन करता है, अर्थात दुनिया में दूसरे स्थान पर भारत है, प्रथम स्थान पर चीन है जो बांस का उत्पादन करते हैं। दोस्तों, 2009 से पहली बार विश्व बांस दिवस मनाया गया था और उसी साल से प्रत्येक 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। बात आई है टोटल सितंबर की, तो हम लोग सितंबर में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मने हैं उसको हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। 4 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को हिमालय दिवस। 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर को विनोबा भावे जयंती तथा राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया तथा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया तथा 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस तथा इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया गया तथा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये प्रमुख सितंबर के अभी तक जो भी दिवस मने हैं उसको हम लोग रिवीजन के तौर पर देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने 2023 में एससीओ समिट की मेजबानी करने के लिए एससीओ अध्यक्ष का पद संभाला, अर्थात भारत 2023 में एससीओ समिट का अध्यक्ष पद संभाला। देखिए, यह 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान का शहर समरकंद है, वहाँ एससीओ का बैठक हो रहा है जिसमें भारत को 2023 के लिए अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया है। देखिए, एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट की अगली बैठक 2023 में भारत के अंदर होगी जिसकी अध्यक्षता भारत करेगी। भारत की अध्यक्षता में ईरान भी 2023 में एससीओ का अस्थायी सदस्य बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रणय आनंद भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। देखिए, ये 15 साल के प्रणय आनंद है जिनको 76वें ग्रैंड मास्टर के रूप में चुना गया है भारत के। उन्होंने यह उपलब्धि 15 सितंबर 2022 को रोमानिया में चल रहे विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2500 एलो अंकों को प्राप्त करने के बाद ये उपलब्धि को हासिल किया है। देखिए, प्रणव ने 2500 अधिक एलो अंकों के प्राप्त करने के अलावे भी उन्होंने खिताब के लिए 3 ग्रांड मास्टर मापदंडों को भी उत्तीर्ण किया। अगर इससे पहले की बात करें तो 2021 में अमेरिका के 12 साल के अभिमन्यु मिश्र ने दुनिया में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर शतरंज बने थे। इसको भी विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंड बैंक के नए सीईओ तथा एमडी के रूप में किन्हें नामित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कथपालिया। ये कथपालिया हैं जिनको नए एमडी तथा सीईओ के रूप में चुना गया है। देखिए, इंड बैंक ने सुमित कथपालिया को 24 मार्च 2023 तक के लिए 3 साल के लिए बैंक प्रबंधक तथा मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया है। कथपालिया पहली बार मार्च 2020 में इंडसइंड बैंक के एमडी तथा सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए थे। दोस्तों, कथपालिया इंडसइंड बैंक में शामिल होने से पहले वे सिटी बैंक तथा बैंक ऑफ अमेरिका तथा एबीएन एमरो के साथ वो कार्य कर चुके हैं। उनके इतने साल का एक्सपीरियंस है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। मनमुख मंडाविया ने 15 दिवसीय रक्तदान
अमृत महोत्सव की शुरुआत की। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 17 सितंबर को मोदी जी का जन्म दिवस था। उस अवसर पर 15 दिवसीय रक्तदान अमृत महोत्सव की शुरुआत किया गया है। यह अभियान दोस्तों 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जिसमें स्वेच्छापूर्वक कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। रक्तदान के पहले ही दिन 87,000 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया, जो दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दोस्तों आज के स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम लोग जानेंगे संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई, यह पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। दोस्तों इस देश का निर्माण 7 संघों को मिलाकर किया गया है, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। इसके अलावा अजमान, दुबई, फुजैराह, रास अल खैमा, इसके बाद शारजाह और अल क्वैत, ये 7 संघ है जिनको मिलाकर संयुक्त अमीरात बना। अगर बात करें इसके राष्ट्रपति की, इसके प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान तथा उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम तथा यहाँ की मुद्रा है यूएई दिरहम। तो दोस्तों ये था आज का प्रमुख करंट अफेयर्स। हम आशा करेंगे कि आपको अच्छे प्रकार समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल के नई रोचक घटनाओं के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।